जय हिंद चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स। इंग्लिश क्लास के वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पर बात करें, जानते हैं एक प्रोवर्ब, एक पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसके लिए कहावत है माइट इज राइट। माइट यानी होता है ताकत, इज राइट यानी सही, यानी जो ताकतवर है वही जो कर दिया वो सही है। तो हिंदी में कहा गया है जिसकी लाठी उसकी भैंस, पर इंग्लिश में इसको कहते हैं माइट इज राइट। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव और पैसिव, ये दो प्रकार के वॉइस हम देखते हैं। तो सबसे पहले वॉइस क्या होता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करना है। वॉइस एक वर्ब का वो फॉर्म है, इट्स ए फॉर्म ऑफ वर्ब जो ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है वह कुछ करता है या उसके लिए किसी के द्वारा कुछ किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म करता है और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वह एक्शन को रिसीव करता है, परफॉर्म नहीं करता है। तो ये हुई बात वॉइस की। तो एक्चुअली इट्स फॉर्म ऑफ वर्ब which shows whether the subject does something or something is done for it by someone। तो ये हो गया वॉइस की बात की हमने। अब ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इसी आधार पर नाम पड़ा है कि अगर जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, स्वयं कुछ करता है, क्रिया को परफॉर्म करता है तो एक्टिव वॉइस है, और नहीं करता, कोई और उसके लिए करता है, वो जस्ट रिसीव करता है एक्शन को, तो वो पैसिव वॉइस है। तो एग्जामिनेशन की दृष्टि से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हर साल ऑलमोस्ट सभी कक्षाओं में पूछा जाता है। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि एक्टिव को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन सी हमको चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, ये उससे पहले हम ये जान लें कि केस, मैं यहाँ केवल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की बात करूंगा क्योंकि वो उसका संबंध वॉइस से है। तो हमारे जो प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, ही, शी एंड दे, ये आई, वी, ये सब्जेक्टिव केस है, माने सब्जेक्ट के स्थान पर यानी वर्ब के पहले। सब्जेक्ट का स्थान कहां पर होता है? वर्ब के पहले। जैसे ये देखिए राइट है, जो वर्ब है इसके पहले सब्जेक्ट का स्थान है, तो ये हमने जो फर्स्ट पर्सन को लिखा वो आई लिखा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका स्थान वर्ब के बाद होता है। जैसे अ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर हेल्प्ड वर्ब है, उसके बाद मी आया है, यानी ये ऑब्जेक्ट का स्थान है, इसलिए यहां पर हमने आई नहीं लिखा, ऑब्जेक्टिव केस का फॉर्म लिखा मी। तो ये दो सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि एक जगह आई लिखा है और दूसरी जगह मी लिखा है। तो कारण यही है कि ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए सब्जेक्टिव केस में लिखा गया आई, और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, वर्ब के बाद आया है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया मी। तो ये हमको याद होना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम, शी का हर और दे का देम। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें कौन सी स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अ लेटर, ठीक है, इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट वाला भाग है ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। उसके बाद हम एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज जो किया जाता है वो टेंस के हिसाब से किया जाता है। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हम एम इज आर में से यूज करेंगे। जैसे यहाँ अ लेटर है,
अ लेटर को जब हम यहाँ लाएंगे तो अ लेटर के साथ हम इज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर नंबर में है। ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, ये आप दिमाग में बिठा लें। और उसके बाद हम एक तरफ बाई का यूज करते हैं, और बाई का यूज करने के बाद हमारे जो सब्जेक्ट होता है इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर आई है तो ये उधर जाएगा तो बाई रखकर मी हो जाएगा, क्योंकि अब इसका स्थान सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। तो इस तरह से ये इसकी बेसिक स्टेप्स हैं जिनकी जरूरत हमको एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पड़ती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको और भी अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको ले लेते हैं, जैसे आई राइट अ लेटर। तो इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जैसा कि हमने लिखा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, यानी हम सबसे पहले यहां लिखेंगे आ लेटर, आ लेटर। और इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, उचित सहायक क्रिया का प्रयोग। तो क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए प्रेजेंट टेंस में एम इज आर में से हम चूज करेंगे। अ लेटर सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, प्लूरल होता तो आर आता, या आई होता प्रोनाउन तो एम आता। तो अ लेटर इज। और इसके बाद मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ राइट है तो इसका थर्ड फॉर्म हो गया रिटर्न। और उसके बाद बाई का यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन बाई का हमने यूज किया और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला गया। आई जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो मी हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया अ लेटर इज रिटन बाय मी। उसी प्रकार इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। यहां पर है शी हेल्प्ड मी, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर मी। तो जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे यानी मी जिस स्थान पे आ जाएगा तो क्या वो मी ही रहेगा? नहीं, क्या हो जाएगा? आई, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा वो केस में। तो आई। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हमने तो यहाँ एम इज आर में से लिया था क्योंकि वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है। पर यहाँ पर ये V2 है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो जहां पास्ट सिंपल टेंस होता है तो पैसिव वॉइस में वहां पर was या वर में से चॉइस होती है। सिंगुलर होगा तो was, प्लूरल होगा तो वर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आई, आई सिंगुलर तो आई के साथ हम लगा देंगे was, आई was। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो देखिए हेल्प, थर्ड और सेकंड फॉर्म दोनों सेम होता है इसका, ठीक है। तो आई वॉज हेल्प्ड। अब फिर यहां पर हम बाई का यूज करेंगे और बाई का यूज करके ये शी ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा। तो शी जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो शी ना होकर वो क्या हो जाएगा? हर। तो आई वॉज हेल्प्ड बाई हर। तो हमें प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब एम इज आर में से चूज करना है। और अगर पास्ट टेंस है, V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब was या वर में से चूज करना है। और भी हम इसके उदाहरण देखते हैं। He gave me a pen। अब यहां पे देखिए he
गिव, गिव क्या है, गिव, गिव, गिवन, यानी ये V2 है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। मी, देखिए ऑब्जेक्ट का जो स्थान होता है वो मैन वर्ब के ठीक बाद होता है। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे मी भी ऑब्जेक्ट है और अ पेन भी ऑब्जेक्ट है। ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी एक वस्तु है तो ये एक व्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लेकर बना सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर भी बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। हमने मी को लिया, तो मी जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। और अब हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो क्या होगी, V2 है, यानी वाज या वर में से होगी। तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज। और इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गिवन, गिव, गिव, गिवन। तो आई वाज गिवन, और ये जो एक और जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज लिख देंगे, अ पेन। आई वाज गिवन, गिवन अ पेन, बाय का यूज करिए और ही को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आइए तो वो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, हिम। तो आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम। अब इसको दूसरे तरीके से भी अगर हम बना सकते हैं, अगर हमने इसको लिया, अ पेन को ले लिया हमने, अ पेन, तो यहाँ भी सिंगुलर है इसलिए वाज आ जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगना ही है। अ पेन वाज गिवन मी, तो उसके पहले हम टू लगा देंगे, गिवन टू मी। अ पेन वाज गिवन टू मी बाय हिम। तो दो ऑब्जेक्ट हों तो दो प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो हमने अभी तक वॉइस के बारे में जो जाना है वो बेसिक जानकारी हम जान चुके हैं कि किस तरह से एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो कौन कौन सी स्टेप हमको फॉलो करनी होती है। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना होता है, उचित हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है, बाय प्रेप का यूज करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होता है। अब इसके बाद हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हमारे पास परफेक्ट टेंस है और हमारे पास मॉडल वर्ब्स से रिलेटेड सेंटेंस है। उनका भी जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बिल्कुल इसी प्रक्रिया का हम पालन करते हैं, केवल टेंस के अकॉर्डिंग हम एक वर्ड उसमें ऐड करते हैं। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस, मॉडल सेंटेंसेस और परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। बहुत ही सरल है, बस आज के इस वीडियो में जो बताया गया है उसको आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं समझता हूं कि आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। नए हमारे जो व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पिछले जो 36 वीडियो हैं और आने वाले जो वीडियो हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सीधे आ सकें। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।